अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, 3 रोज़ पहले एमेडिना रोड पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद इसे बुझाने का अमल शुरू हुआ और ये अमल काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ और ये बताया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड के पास अमला मौजूद नहीं था। 16 सेफ्टी एग्जिट जो हैं वो बताए गए थे जो उस वक्त वर्किंग में नहीं थे, जिसके बाद 20 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन सवाल ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट गुल प्लाजा को कब और किस इदारे ने दिया। जो ऑन ग्राउंड हमने सिचुएशन देखी उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कराची एक बिज़नेस हब है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये शहर लवारिस है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब तक कितनी बॉडीज़ को जो है वो गुल प्लाजा से निकाला गया है और कितने जो हैं अफराद इसमें जहाँ बक हुए हैं, शहीद हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इससे अगर नेशनल डिज़ास्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब खुदा करके कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने कल बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो अपना खिताब किया। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त में हमने मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के एहतराम में और इस हाउस की अहमियत की वजह से वो जो है आपका आर्मी चीफ हमारा आर्मी चीफ है, वो आइन की पासदारी करेगा तो मैं खुद जाके उनके हाथ चूमूंगा। उनका ये भी कहना था, जो उनका मकसद था वो ये था कि आपका जो आर्मी चीफ़ है वो हमारा भी आर्मी चीफ़ है। और ऐसा लग रहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऑल्दो बानी PTI ने मुज़ाकरात का जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई को दिया है, अलामा नासिर को दिया है, जबकि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तीरा में भी ऑपरेशन जारी है और हर बार हमने ये सुना है सोहेल अफरीदी की जानिब से कि बंद कमरों में फ़ैसले किए गए। तीरा में नकल मकानी जो है वो शुरू हो गई है और अब एक जरगा भी बिठाया गया था जिसे हेड कर रहे थे सोहेल अफरीदी साहब।